बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स मिक्सचर ऑफ गैसेस पर अप्लाई होता है। एक इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने 1801 में इसे प्रपोज किया था। ये जॉन डाल्टन वही हैं जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी भी प्रपोज की थी। ये लॉ क्या कहता है? द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। इस लॉ के अप्लाई होने की दो कंडीशंस हैं। एक तो ये कि गैसेस को आइडियली बिहेव करना चाहिए और दूसरे ये कि उन्हें आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। एक गैसियस मिक्सचर को कंसीडर करें जिसमें 3 गैसेस ए, बी और सी हैं। इन गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स पी ए, पी बी और पी सी रिस्पेक्टिवली हैं। तो डाल्टन्स लॉ के मुताबिक टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, गैस बी एंड गैस सी। यह डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स की पर्टिकुलर एग्जांपल है। ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसमें 78.08% नाइट्रोजन, तकरीबन 21% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन, 0.03% से 0.04% तक कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन और हाइड्रोजन के ट्रेसेस, पानी और पोल्यूटेंट्स की वेरिंग अमाउंट्स शामिल हैं। पानी की अमाउंट डिपेंड करती है कि आपके पास क्लाइमेट क्या है किसी जगह का। डेजर्ट में ये कम होगी जबकि कोस्टल एरियाज में ज़्यादा होगी। पोल्यूटेंट्स में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वगैरह आते हैं। एयर का टोटल प्रेशर इन तमाम गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। अब हम ये देखते हैं कि गैस के पार्शियल प्रेशर और उसके नंबर ऑफ मोल्स में क्या रिलेशनशिप है। हम एक मिक्सचर ऑफ गैसेस कंसीडर करते हैं जिसमें गैसेस ए, बी और सी हैं। इनके नंबर ऑफ मोल्स एन ए, एन बी और एन सी हैं जबकि इनके पार्शियल प्रेशर्स पी ए, पी बी और पी सी रिस्पेक्टिवली हैं। एन टी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द गैसेस है, दैट इज इट इज़ द सम ऑफ एन ए, एन बी एंड एन सी। और पी टी मिक्सचर का टोटल प्रेशर है। जनरल गैस इक्वेशन हमें ये बताती है कि पी वी इक्वल्स एन आर टी। पी की वैल्यू लेने के लिए हम इसे रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास nRT/V हो जाएगा। जनरल गैस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम हर गैस का पार्शियल प्रेशर लिख सकते हैं। गैस ए का पार्शियल प्रेशर PA इक्वल है NART/V। गैस बी का पार्शियल प्रेशर PB इक्वल है NBRT/V, जबकि गैस सी का पार्शियल प्रेशर PC इक्वल है NCRT/V। मिक्सचर का टोटल प्रेशर PT इक्वल है NTRT/V। हम इक्वेशन 1 को जब इक्वेशन 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये इसके बराबर आ जाता है। सिंप्लीफाई करके हमारे पास रिलेशन PA/PT इक्वल्स NA/NT आ जाता है। और अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ A को देखना चाहते हैं तो PA इज इक्वल टू NA/NT इंटू PT। इसी तरह से PB इक्वल्स NB/NT इंटू PT, while PC is equal to NC/NT into PT. Generally हम ये कह सकते हैं कि partial pressure of a gas is equal to number of moles of that gas divided by total number of moles of all the gases multiplied by total pressure of mixture. तो अगर हम partial pressure of a gas और इसके number of moles के दरमियान relation देखें तो partial pressure of a gas is directly proportional to its number of moles, जैसे कि partial pressure of A is directly proportional to NA, PB is directly proportional to NB, while PC is directly proportional to NC. अब हम ये देखते हैं कि what is the relationship between pressure and mole fraction of a gas. Pressure और number of moles of a gas के दरमियान relation हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पर partial pressure of a gas divided by total pressure of all gases was equal to number of moles of the gas divided by total number of moles of all the gases. अगर हम उस पर्टिकुलर गैस को I से शो करते हैं तो PI/PT equals NI/NT और PI is equal to NI/NT into PT. लेकिन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द गैसेस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। अगर हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस विल बिकम इक्वल टू द
product of mole fraction of the gas and total pressure of all the gases in the mixture. हम कह सकते हैं कि the partial pressure of any component of a mixture of gases is equal to the product of total pressure of all the components and mole fraction of that component. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी डेली लाइफ में बहुत सी एप्लीकेशंस हैं. हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं. सबसे पहली एप्लीकेशन है कलेक्शन ऑफ गैसेस ओवर वाटर. बहुत सी गैसेस ऐसी हैं जिन्हें पानी के ऊपर कलेक्ट किया जाता है. चूँकि पानी हर टेम्परेचर पर एवेपोरेट होता रहता है, इसलिए इस गैस में पानी के वेपर्स होते हैं और हम इसे मॉइस्ट गैस कहते हैं. मॉइस्ट गैस का टोटल प्रेशर उस गैस के पार्शियल प्रेशर और वाटर वेपर्स के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है. पानी की वजह से पार्शियल प्रेशर एक्वस टेंशन कहलाता है. टोटल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस एंड दैट ऑफ वाटर वेपर, while pressure of gas is obtained by subtracting the partial pressure of water vapors from the total pressure. दूसरी एप्लीकेशन है रेस्पिरेशन एट हायर एल्टीट्यूड्स. रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एक बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमिनन गैसियस एक्सचेंज होता है जो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के डिफरेंस पर डिपेंड करता है लंग्स और एयर में. एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के करीब होता है जो कि लंग्स के पार्शियल प्रेशर की निस्बत ज़्यादा होता है. इसलिए जब एयर को इनहेल किया जाता है तो ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज़ कर जाती है. इसी तरह से लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एयर की निस्बत ज़्यादा होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से एयर में डिफ्यूज़ कर जाती है. हायर एल्टीट्यूड्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम होता है, इसलिए अगर कैबिन्स नॉन प्रेशराइज्ड हैं तो पायलट्स को सांस लेने में मसला होता है. तीसरी एप्लीकेशन है रेस्पिरेशन बाय डीप सी डाइवर्स. डीप सी डाइवर्स हाई प्रेशर्स में रेस्पायर करते हैं. सी में हर 10 मीटर्स की डेप्थ के बाद प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर इंक्रीज होता जाता है, इसलिए 40 मीटर्स पर प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर हो जाता है. इतनी डेप्थ पर नॉर्मल एयर को ब्रीथिंग के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 5 टाइम्स यानी कि 795 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाता है. हमने ये देखा कि 40 मीटर्स की डेप्थ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 795 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है. हम 159 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के पार्शियल प्रेशर पर आसानी से सांस ले सकते हैं. अगर हम ये चाहते हैं कि इतनी डेप्थ में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाए तो हमें इसकी कंसंट्रेशन को 5 टाइम्स डिक्रीज़ कर देना चाहिए. नॉर्मल एयर में तकरीबन 21% ऑक्सीजन होती है, लेकिन जो मिक्सचर डाइवर्स यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए उसमें सिर्फ 4% ऑक्सीजन होती है. 4% ऑक्सीजन 40 मीटर्स डेप्थ पर 159 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट करती है. अब 4% ऑक्सीजन के साथ बाकी कौन सी गैस मिक्स की जाए कि टोटल 100% हो जाए. इसके लिए नाइट्रोजन को यूज़ करना हैज़र्डस हो सकता है. नॉर्मल प्रेशर पर नाइट्रोजन ब्लड में डिज़ोल्व नहीं होती, लेकिन हायर प्रेशर्स पर हो जाती है. इसके नतीजे में नाइट्रोजन नार्कोसिस कॉज होती है, जिसकी सिम्टम्स हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, स्लो मेंटल एबिलिटी, नम्बनेस और हेलुसिनेशन वगैरह. दूसरी इनर्ट गैस जैसे ऑक्सीजन के साथ यूज़ किया जा सकता है हीलियम है. तो स्कूबा डाइवर्स अपने रेस्पिरेशन टैंक्स या स्कूबा में जो मिक्सचर ऑफ गैसेस यूज़ करते हैं दैट इज़ 96% हीलियम एंड 4% ऑक्सीजन. इस मिक्सचर को हम हेलियोक्स कहते हैं और ये एस्थमा पेशेंट्स की ब्रीदिंग में हेल्प करने के लिए हॉस्पिटल्स में भी यूज़ किया जाता है. हीलियम के साथ और तो कोई हेल्थ इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन साउंड की क्वालिटी ख़राब हो जाती है. इस इफ़ेक्ट को हम डोनाल्ड डक इफ़ेक्ट कहते हैं. फोर्थ एप्लीकेशन है रिटर्न ऑफ डीप सी डाइवर्स फ्रॉम सी. जब कोई डीप सी डाइवर नीचे से ऊपर आता है तो उसको कम प्रेशर का सामना करना पड़ता है. वो असल में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आता है. इसके साथ
कुछ प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड होती हैं। हम उसमें से कुछ को डिस्कस करते हैं। अगर डाइवर ब्रीथिंग मिक्सचर में नाइट्रोजन यूज़ करता है तो उसके ब्लड में बहुत सी नाइट्रोजन डिसॉल्व हो जाती है, और जैसे ही प्रेशर कम होता है नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम हो जाती है और उसके बबल्स ब्लड स्ट्रीम में ऐड होते जाते हैं, जो कि बेंड्स कॉज करते हैं। बेंड्स की वजह से नर्वस और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इफेक्ट हो सकता है। इसी तरह से पहले चूंकि डाइवर हाई प्रेशर पर ब्रीथ कर रहा था, लंग्स में एयर भी कंप्रेस्ड थी। जैसे ही वो लो प्रेशर पे जाता है तो वो गैस एक्सपेंड हो जाती है और लंग्स डैमेज हो सकती हैं। इसे अवॉइड करने के लिए प्रेशर को आहिस्ता आहिस्ता कम करना चाहिए। इसके दो तरीके हैं, या तो डाइवर आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर आए या वो डीकम्प्रेशन चैम्बर को यूज़ करे। डीकम्प्रेशन चैम्बर में बहुत से घंटे लगाकर प्रेशर को आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाता है। इस तरह से डिज़ोल्व गैस आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलती रहती है और ड्राइवर इजीली नॉर्मल ब्रीथिंग के काबिल हो जाता है। अब हम कुछ सॉल्ट एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। पहली एग्जांपल है, एट 27 डिग्री सेल्सियस a volume of 500 cubic centimeter of hydrogen measured under a pressure of 400 millimeter of mercury and 1000 cubic centimeter of nitrogen measured under a pressure of 600 millimeter of mercury are introduced into an evacuated 2 cubic decimeter flask. Calculate the resulting pressure. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि इस मिक्सचर में जो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, टोटल प्रेशर इन दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर है। चूंकि यहाँ पर दोनों गैसेस की वॉल्यूम्स चेंज हो रही हैं, इसलिए हम बॉयल्स लॉ का यूज़ करते हैं फाइनल प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन द मिक्सचर। बॉयल्स लॉ कहता है कि P1V1 equals P2V2 और P2 is equal to P1V1 divided by V2. Initial pressure of hydrogen was 400 millimeter of mercury. इसकी वॉल्यूम 500 क्यूबिक सेंटीमीटर 0.5 क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर होती है। इसकी फाइनल वॉल्यूम 2 क्यूबिक डेसीमीटर है। तो इस तरह से इसका फाइनल पार्शियल प्रेशर मिक्सचर में 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी आ गया। नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए भी हम बॉयल्स लॉ का यूज़ करेंगे, और इस तरह से जो पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट होता है दैट इज़ 300 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज़ द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस। नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर 300 मिलीमीटर ऑफ मरकरी था, जबकि हाइड्रोजन का 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। तो इस तरह से टोटल प्रेशर 400 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाता है। दूसरी एग्जांपल है, फाइंड द टोटल pressure exerted by 2 gram of ethane and 3 gram of carbon dioxide contained in a 5 cubic decimeter vessel at 50 degree Celsius। यहाँ पर इन दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम जनरल गैस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। जनरल गैस इक्वेशन है PV equals nRT, RP is equal to nRT by V। यहाँ पर टेम्परेचर हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस है, वॉल्यूम 5 क्यूबिक डेसीमीटर है, लेकिन हमारे पास n मिसिंग है। R की वैल्यू एक कांस्टेंट है। n या नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड के मैस को उसके मोलर मैस से डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ जाएगी 0.068 मोल। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मालूम करने के लिए हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे और वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके इसका पार्शियल प्रेशर मिक्सचर में 0.361 एटमॉस्फेयर आ जाता है। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईथेन हमारे पास इसके मैस को मोलर मैस से डिवाइड करके 0.067 मोल्स आ जाते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ईथेन को मालूम करने के लिए हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास इसका पार्शियल प्रेशर मिक्सचर में 0.355 एटमॉस्फेयर आ जाता है। अब टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और पार्शियल प्रेशर ऑफ ईथेन के सम के बराबर है। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर 0.716 एटमॉस्फेयर आ जाता है। थर्ड एग्जांपल है,
1 mole of nitrogen and 3 moles of hydrogen are enclosed in a container of volume 10 cubic decimeter at 298 Kelvin. What are the partial pressures and total pressure? टोटल प्रेशर मालूम करने के लिए हम जनरल गैस इक्वेशन को यूज़ करेंगे. PV इक्वल्स nRT और P इज इक्वल टू nRT बाय V. यहाँ पर टेम्परेचर हमें गिवन है 298 केल्विन, वॉल्यूम गिवन है 10 क्यूबिक डेसीमीटर, R इज जनरल गैस कांस्टेंट, N हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के सम के बराबर होगा, दैट इज 4 मोल्स. जनरल गैस इक्वेशन में सब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर 9.77 एटमॉस्फेयर आ जाता है. अब हमें मालूम करना है कि व्हाट आर द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. हमें मालूम है कि इफ़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स एंड दिस रेशियो इज मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर, then we get the partial pressure of nitrogen, and it is 1 by 4 multiplied by 9.77 equals 2.44 atmosphere. For hydrogen this becomes 7.33 atmospheres. अगली एग्जाम्पल है, a certain mass of hydrogen gas collected over water at 6 degrees Celsius and 765 millimeter of mercury pressure occupied a volume of 35 cubic centimeter. Calculate its dry volume at standard temperature pressure. वाटर का वेपर प्रेशर 6 डिग्री सेल्सियस पर 7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है. ड्राई वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन को कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल प्रेशर में से वाटर के वेपर प्रेशर को सब्ट्रैक्ट करेंगे. इस तरह से हमारे पास ड्राई हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर में से वाटर वेपर्स को माइनस करके 758 मिलीमीटर ऑफ मरकरी आ जाएगा. जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास ये है. चूँकि हमें फाइनल वॉल्यूम मालूम करना है जो कि इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर P1 758 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, V1 35 क्यूबिक सेंटीमीटर है, T1 279 केल्विन है, P2 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है. हमें V2 मालूम करनी है. इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास फाइनल वॉल्यूम 34.2 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाती है.